जय हिंद साथियों, आप लोगों को बहुत ही अच्छी खुशखबरी देने जा रहा हूँ। साथियों, 4 अप्रैल 2025 को दिन जुमा अर्थात शुक्रवार या कह लीजिए फ्राइडे 4 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार बाद ईसा ग्राम सभा अर्कापुर निकट खुटहना चौराहा बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें देश विदेश के बड़े बड़े आलिम मुफ्ती उलमाए कराम और बहुत ही अच्छे अच्छे शायर आएंगे, जिनके आप लोग शायरी सुनेंगे। उनके बयानात को सुन करके अपने ईमान को ताज़ा करेंगे। आपका मन तरोताज़ा हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको वहां आना रहेगा। किसी कारणवश यदि आप आ नहीं सकते हैं या कुछ लोग घर के आएंगे, कुछ लोग घर पर रहेंगे, वह इस वीडियो को सुने और देखें और ज्ञान विज्ञान 16 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, ज्ञान विज्ञान 16 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस घंटी भी बजा दीजिए, क्योंकि आपको लाइव मिलेगा बाद ईसा से, और लाइव के माध्यम से आप लोग घर पर रहकर प्रोग्राम पूरा का पूरा देख सकते हो। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप ग्रुप के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं या फेसबुक के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं तो आप यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब पर ज्ञान विज्ञान 16 मंगवाइए, फिर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। सबाबे दारायन हासिल करने के लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपके जितने भी ग्रुप हों उनके पास भेजिए, और आपके जितने साथी रिश्तेदार सबके पास इस वीडियो को भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह सूचना पहुंच सके। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के और 4 अप्रैल 2025 को बाद ईसा दिन जुमा इस प्रोग्राम को सुने। या ज्ञान विज्ञान 16 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, ताकि लाइव देख सकें। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा खुदा कसम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके, और सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लाइव देख सकें। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। मिलेंगे 4 अप्रैल बाद ईसा। जय हिंद, जय भारत। अलविदा के माना होते हैं कि हमसे रुखसत होने वाला, तो हमसे रुखसत हो जाए या कहीं कोई जाने वाला है, जा रहा है सफर के लिए, मुसाफा में जाता है तो कहता है अलविदा यानी मैं जा रहा हूँ। बताइए इसका मतलब यही कि अलविदा यानी मैं जा रहा। तो हम लोगों के दरमियान से ये रमजान शरीफ जो बरकत वाला महीना था वो जा रहा। अब बदकिस्मत वो लोग हैं जो इस रमजान को अहमियत को ना समझ सके, रमजान की अहमियत को ना समझ सके और अपने नामे आमाल को ना गुज़ार सके। क्योंकि रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम। दूसरे पारे की आयत करीमा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रब फरमाता है ईमान वालों तुम पर रोजा फर्ज किया गया। ऐ ईमान वालों तुम पर रोजा फर्ज किया गया, जैसा कि अगले लोगों पर फर्ज किया गया था, यानी और नबियों की उम्मतों पर रोजा फर्ज था, अगले लोगों पर रोजा फर्ज किया गया था, ताकि इसलिए फर्ज किया गया कि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, खुदा के महबूब बंदे बन जाओ, इबादत और रियाजत करके खुदा के महबूब बंदे बन जाओ। लेकिन हम और आप, हमारे दरमियान से रमजान शरीफ का पूरा महीना जा रहा है, आखिरी 2 ही रोजा रह गया, लेकिन हम अपनी किस्मत को सुधार न सके।
संभाल न सके, अजानें होती रही। पता ये चलता है कि शाम के वक्त अफ्तारी के टाइम बच्चे ज्यादा रहते हैं, नमाजी बहुत, नौजवान बूढ़े बहुत कम ही गिनती के लोग रहते हैं। बताओ हम कितने बड़े कम नसीब हैं, हम कितने बड़े कम नसीब हैं कि ऐसे बरकत वाले महीने को पा करके और हम अपने नामे अमाल को सुधार न सकें। सिर्फ रोजा रहना कमाल नहीं है, रोजे के साथ साथ हमें अपने ईमान को संभालना है। किसी के साथ गद्दारी नहीं करना है, किसी के माल को हड़पना नहीं है, किसी के मेड़ को नहीं काटना है। ये भी रोजे में शामिल है, ईमान में शामिल है। हम और आप मिल करके अल्लाह और अल्लाह के महबूब की बताई हुई बातों पर अगर हम अमल कर लें तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया वो आखिरत दोनों सुधर जाए और संवर जाए, जिंदगी में नखार पैदा हो जाए जब हम रब की बारगाह में सरबा सुजूदी करें। ये रमज़ान हमें मिला है, बहुत ही बाबरकत वाला महीना था कि अगर हमने 10 रुपया खुदा के राह में खर्च किया तो 70 गुना ज्यादा सवाब मुझे खुदा अता फरमाया। अगर हम कुरान को एक कुरान पूरे रमजान में पढ़ा है तो अगर और महीने में रमजान शरीफ के अलावा गैर महीने में अगर हमने एक कुरान पढ़ा तो मुझे 10 कुरान पढ़ने का सवाब खुदा अता फरमाता है। लेकिन अगर रमजान शरीफ में कुरान अगर मुकम्मल कर लिया, पढ़ा या सुना तो 700 गुना तक खुदा सवाब अता फरमाता है। कितना बाबरकत महीना। अगर हम नफली नमाजें अभी तक पढ़े हैं, सुन्नत पढ़ी, नफली नमाजें पढ़ी तो खुदा मुझे फर्ज का सवाब अता फरमाता है। और अगर फर्ज नमाज पढ़ी तो 70 फर्जों के बराबर सवाब देता है। अब यही जब चांद निकल आएगा रमजान शरीफ का, ईद का, तो उसी जगह बरकत बात हो जाए। रमजान शरीफ के महीने में सर्कस शैतानों को जकड़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है, दौलत के दरवाजे को बंद करवा देता है खुदा, जन्नत के दरवाजों को खोल देता है। चाहे कोई बंदा जो मुझसे जन्नत तलब करे, जन्नत की दुआ करे और मैं उसे जन्नत अता करूं। है कोई मेरा बंदा जो मग़फ़िरत चाहता हो, दौलत से आज़ादी चाहता हो और दौलत से आज़ादी के लिए अगर वो दुआ कर रहा है, परवरदिगार आलम फरमाता है मैं उसे दौलत से आज़ाद करूं। कितना बाबरकत महीना। मेरे प्यारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब रमजान शरीफ का महीना आए तो तुम खूब दिल खोल करके रमजान के महीने में इबादत करो और खुदा की राह में खर्च करो। ये नहीं लोग मदरसे की रसीद लिए घूमते हैं, काटते हैं, लेकिन देखो तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं है, देखो तुम्हारे पड़ोस में कोई नंगा तो नहीं है, ईद के दिन कपड़ा पहनने के लिए उस पे कपास कपड़ा है कि नहीं है, इतना गरीब है तो मदरसे में या मस्जिद में न दो, बल्कि उस गरीब को कपड़ा पहना दो, बनवा करके दे दो। वो नमाज जब ईद वो कपड़े पहन करके पढ़ेगा तो खुदा बंदे कुदूस तुम पर मेहरबान हो जाएगा, क्योंकि उसके बंदे को तुमने जो है खुश कर दिया है, तो खुदा भी खुश हो जाएगा। मेरे प्यारे, मैंने हदीसों का मुताला किया, पढ़ा तो पता ये चला कि हम लोगों के पास कोई एसार नहीं है। एसार कहते हैं खुदा के राह में खर्च करने को। खुदा ने अगर दौलत दी है तो खुदा के राह में खर्च करो, गरीबों मिस्कीनों पर खर्च करो, अपने हमसायों पर खर्च करो, दीनी मदारिस में खर्च करो। और अगर खुदा ने इतनी दौलत दी है
मस्जिद में, क्योंकि मस्जिद खुदा का घर है, खुदा का घर है, जन्नत के क्यारियों में से एक क्यारी है, इसे सजाओ। जितना ही तुम मस्जिद को सजाओगे इसमें निखार पैदा होगी, जीनत पैदा होगी। परवरदिगार आलम खुश होकर के तुम्हारे लिए जन्नत में मकान अता फरमाएगा, मकान बनवा देता है। तो अगर जन्नत में मकान चाहते हो तो मस्जिद में दिल खोल करके खर्च कीजिए और इसमें जीनत पैदा कीजिए, यानी खूबसूरत बनाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबे कराम से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, सबसे पहली जंग जो मुसलमानों ने नबी के इशारे पर लड़ी है वो जंगे बदर है। पहली जंग क्या है? जंगे बदर। और जंगे बदर में कितने लोग थे? मुसलमान सिर्फ थे 313। कितने थे? इनके पास न घोड़े थे, न हाथी थे, न तलवारें थी। और सामने काफिर जो थे लड़ने वाले, उनकी तादाद कितनी थी? 1000। कितनी थी? 1000 की तादाद पर 313। बताओ कितना बड़ा जो है मुकाबला था। आजकल हम अगर देखें 5 आदमी ज्यादा है तो रास्ता निकल लेंगे दूसरे गली से, लेकिन वो ईमान वाले थे, नबी पर ईमान लाए थे, नबी पर जान देने के लिए हम वक्त तैयार रहते थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जब ऐलान फरमाया प्यारे आका ने, ऐ मेरे जानेसार सहाबा, जंगे बदर तो लड़नी है लेकिन हथियार नहीं है, लड़ा किससे जाएगा? तो सब लोग अपने अपने घर से माल का 1/4 हिस्सा ला करके बैतुल माल में जमा कर दो, जिससे अखराजात खरीदे जा सकें, तो फौजों से लड़ने के लिए सामान तैयार किया जा सके। जैसे 1 रुपया है तो 12 आना रख लीजिए, 4 आना ला करके जमा करें। अगर 1 रुपया है तो 12 आना अपने घर के खर्च के लिए रख लीजिए, अपने बीवी बच्चों के खर्च पर जो है रख लीजिए, 4 आना ला करके जमा कर दीजिए। तो जितने जानेसार शहनाई थे सबके सब अपने माल का 1/4 हिस्सा किया और लेकर के नबी की बारगाह में हाजिर हो गए। हजरत उमर फारूक आजम जो कि 2 खलीफा हैं, जिनके कहरो गजब से रोमो चीन जो है कांपता था, हजरत उमर ने अपने दिल में सोचा कि आज मैं एसार में सबसे ज्यादा हो जाऊंगा, आगे निकल जाऊंगा, आज मैं अपने माल का आधा हिस्सा नबी की बारगाह में पेश करूंगा। तो लोग रुपए में 1 हिस्सा लाएंगे, 4 आना लाएंगे, मैं 8 आना लेके जाऊंगा, तो नबी खुश हो जाए, और नबी खुश हो गए तो खुदा राजी हो जाए। हजरत उमर फारूक आजम अपने माल का आधा हिस्सा करके आधा घर में छोड़ा, आधा लेके नबी की बारगाह में हाजिर हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। आज आप लोगों से कहा जाता है कि फितरा अदा कर दीजिए, तो अगर 12 आदमी हैं तो कहते हैं 4 अपने बिटिया को दे दिया है, आप 4 आप ले लीजिए। बताइए, लड़का तुम्हारा है, लड़की कहीं दूसरी जगह से आई है, उसका हाथ नहीं है तुम्हारे में। ज़कात खिलाओगे उसे, फितरा खिलाओगे, शरीयत इजाजत नहीं देती, क्योंकि लड़की और लड़के दोनों बराबर हैं, और लड़के से ज्यादा फजीलत नबी ने लड़की को दी है, क्योंकि उसके आने से तुम्हारे घर में रहमत आई और उसे आपने रहमत समझ लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उमर फारूक आजम आधा हिस्सा लेकर के पहुंचे, बहुत खुश हैं। सहाबा भी देख करके परेशान हैं, आज उमर सबसे बाजी में आगे हो जाएंगे, लेकिन अभी बैठे ही थे, चंद ही लम्हों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद के दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए नजर आए। अव्वल खलीफा हैं जानेसार हज़रत अबू बकर सिद्दीक
कि सर पे एक टोकरी है, उस टोकरी को सर पे रखे हुए मस्जिद के दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहे हैं। सहाबा ने देखा, हैरान हैं कि अबू बकर आ रहे हैं तो सर पे टोकरी है। लोग थैले में लेकर के आए थे, थैली में, ये क्या लेके आ रहे हैं? टोकरी ला करके नबी के सामने पेश कर दी। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, ये हाजिर है। तो जब प्यारे आका ने देखा और सहाबा ने देखा तो देख करके परेशान हो जाते हैं। उस टोकरी में चलनी भी थी, झाड़ू भी था, यानी जितने अखराजात घर के थे सब के सब अबू बकर उस टोकरी में भर के ले आए थे। सुभान अल्लाह, सुभान। घर के लिए कुछ नहीं छोड़ा, अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा, घर पे सब लेके चले आए। यहाँ तक कि हदीसों में आया है कि चंद से सत्तू था वो भी ले आए थे। सुभान अल्लाह। घर के अंदर खाने के लिए बच्चों के सत्तू था थोड़ा, वो भी ले आए थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अबू बकर कुछ अपने बच्चों के लिए शाम को खाने के लिए कुछ छोड़ के आए हो या सब लेके चले आए? तो अबू बकर के अल्फाजों पर कुर्बान जा, नबी को क्या जवाब दिया? हैदे अबू बकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, परवाने को चिराग तो बुलबुल को फूल बस। परवाना जो होता है वो चिराग यानी रोशनी का मायल होता है, रोशनी के चारों तरफ चक्कर लगा करके अपनी जान दे देता है, और बुलबुल जो होती है वो फूल के मायल होती है। परवाने को चिराग तो बुलबुल को फूल बस, और सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। या रसूल अल्लाह, आप ही मेरे लिए काफी हैं। अगर आप न होते तो ना ये जमीन होती ना आसमान होता। या रसूल अल्लाह, अगर आप न होते तो न ये चांद होता न सूरज होता, न कहकशां में तारे होते। अय अल्लाह के रसूल, अगर आप न होते तो खुदा जन्नतों दोज़ख को बनाता ही, अर्शो कुर्सी को सजाता ही नहीं, लौहो कलम को पैदा ही नहीं करता। अय परवरदिगार आलम के प्यारे हबीब, अय मेरे आका, अगर आप न होते तो ये सिद्दीक भी ना होता। तो आप ही के सदक़े में खुदा ने सब कुछ दिया है, और आप ही पर मैंने निसार कर दिया है, और खुदा और उसका रसूल जाने। कहने का मतलब ये है कि अगर खुदा और उसके रसूल को राजी करना चाहते हो तो किसी को परेशान न करो, अपने से छोटे को परेशान न करो। मैंने कुरान में पढ़ा तो पता ये चला, वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। यानी क़यामत के दिन परवरदिगार आलम जर्रे जर्रे और कतरे कतरे का हिसाब लेगा। बाहर शरीयत की हदीस है, प्यारे आका फरमाते हैं कि अगर बड़ी सींग वाली बकरी ने छोटी सींग वाली बकरी को अगर अपनी सींग से सताया होगा तो कल क़यामत के दिन परवरदिगार आलम उस बकरी से सवाल करेगा, जानवर तुझे मैंने बड़ी सींग इसलिए दी थी कि दूसरे को तू तकलीफ पहुंचाए, क्यों पहुंचाया? आज हम एक दूसरे को सताते हुए नजर आते हैं, अपने पड़ोसियों को सताते हैं। बताओ हमारा क्या हाल होगा जब जानवर से खुदा हिसाब लेगा, पानी से हिसाब लेगा, हवा से हिसाब लेगा। तो हम तो असफुल मखलूक़ात, क्या हमसे हिसाब नहीं होगा? उस वक्त हम लाजवाब हो जाएंगे। अगर खुदा की बारगाह में खुदा के रूबरू अपने चेहरे को खुदा के सामने ले जाना है तो ऐसा चेहरा सजा लो जो नबी की सुन्नत के मुताबिक। आज हम दुनिया से रुखसत होते हैं तो मुझे लोग क्यों नहलाते हैं, मुझे क्यों सजाते हैं, मेरे ऊपर सेहरा क्यों डालते हैं? अरे आदमी इंसान को निकल गई, अब उसे चाहे तालाब में फेंक दो, चाहे गड्ढे में फेंक दो, नहलाने की क्या जरूरत है?
सजाने की क्या जरूरत है, उस पर चादर डालने की क्या जरूरत है, वो तो मर गया, दुनिया से चला गया। अब क्या जरूरत है फूल डालने की, इत्र लगाने की। कपूर लगाते हैं, इत्र कफन में लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? मैंने हदीसों को पढ़ा तो पता नहीं चला। हज़रत ज़ुबैर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला से किसी ने सवाल किया कि अल्लाह के मुक़र्रब सहाबी ये बताइए, जब इंसान दुनिया से रुखसत हो गया, रूह निकल गई, तो चाहे लाश कांटे में फेंक दीजिए, चाहे गड्ढे में फेंक दीजिए, लेकिन उसे नहलाते क्यों हैं? और नहलाया था तो कपड़े क्यों बनाया? और अगर कपड़ा पहनाया तो उस पर चादर भी डालते हैं और फूल की चादर डालते हैं, इत्र भी लगाते हैं, आखिर क्यों? ज़ुबैर फरमाते हैं, मेरे जाने साहब, नहलाते इसलिए हैं कि ये पाक हो जाए, कपड़ा इसलिए पहनाते हैं कि इसकी सदर औरत ढक जाए, और इस पर इत्र और खुशबू इसलिए लगाते हैं कि ये जा रहा है नबी से मुलाकात के लिए। कहाँ जा रहा है? पूरी जिंदगी अपने सर के निगाहों से उसने नबी को नहीं देखा, लेकिन मरने के बाद कब्र में हदीस है कि नबी कब्र में तशरीफ लाते हैं, तो सजाया इसलिए जाता है, चादर इसलिए डाली जाती है। अगर कोई यहाँ पर अगर कोई ससुराल जाता है, अपने कई बार गया हो, फिर भी जाता है तो इत्र गुलाब लगाता है, कपड़ा अच्छे से अच्छा पहन के जाता है, जाता नहीं जाता, एक मेहमानी में जा रहा है। लेकिन आज किसकी जियारत के लिए जा रहा है? दोनों आलम के ताजदार की जियारत के लिए जा रहा है, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की जियारत के लिए जा रहा है। इसलिए वो उसे पाक किया जाता है, उम्दा कपड़ा पहनाया जाता है, इत्र खुशबू लगाई जाती है और कब्र में उतार दिया जाता है। प्यारे आका फरमाते हैं, हदीस है कि कब्र में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, और जैसे ही प्यारे आका तशरीफ लाएंगे, जो नबी का दीवाना है फौरन वो उसमें खड़ा हो जाता है, उसी कब्र में वो खड़े होकर के कहता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अब आप लोग सोचते होंगे कि कब्र तो इतनी गहरी खोदी जाती है कि उसमें खाली आसानी से बैठ सके और ये मुझसे ऊपर छूटा रहे, इतनी कब्र गहरी होती है। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बंदे के आमाल के मुताबिक कब्र कुशादा कर दी जाती है, और इतनी कुशादा कर दी जाती है कि ताहत नजर, यानी जहां तक उसकी नजर पहुंचती है वहां तक कुशादा कर दी जाती है। तो नबी की जियारत करता है। मेरे प्यारे, तो अगर जन्नत हासिल करना चाहते हो तो खुदा और उसके रसूल की बताई हुई बातों पर अमल कर। ये हम लोगों के दरमियान से रमजान शरीफ का रहमत वाला महीना जा रहा है, और इसमें शबे कद्र ही के दिन जो है कुरान मुकम्मल हुआ है। 21, 23, 25, 27, 29, 21, 25, 23, 27 ऐसे 4 हैं, 29 5 रातें ऐसी हैं जो शब कद्र की मानी गई। लेकिन लैलतुल कद्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, उस रात की कद्र करो जिसमें कुरान नाजिल हुआ, उस रात की कद्र करो जिसमें कुरान नाजिल हुआ। तो लैलतुल कद्र में कितने हुरूफ हैं? 9। कितने हैं? लैलतुल कद्र में 9 हुरूफ हैं, और 3 मरतबा आया है सूरह इन्ना अंज़लनाहु में, 3 मरतबा आया है लैलतुल कद्र। अगर तीनों को मिला दीजिए और 9 से गुणा कर दीजिए तो कितने होंगे?
27 9 3 3 से गुणा कीजिए, 9 को 27 27, यानी 27 हुरूफ बनते हैं। कितने हुरूफ बनते हैं? 27 हुरूफ बनते हैं। और मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर यूं बयान की है कि शब-ए क़द्र असल जो है 27 ही को होती है। 27 ही की रात को जो है रमजान शरीफ में कुरान मुकम्मल हुआ, कुरान नाजिल होकर के मुकम्मल हुआ। वो कौन सी तारीख है रमजान की? 27। तो आज क्या है? आज रमजान शरीफ की 27 की रात जो है रोजा, और कद्र करने वाली जो रात थी वो गुजर गई, वो गुजर गई। यानी रोजा 26 का हो, रात 27 की। आज रोजा 27 का है और दिन 27 का है, रात हो जाएगी 28 की। और कल 28 का रोजा होगा, तब रात हो जाएगी 29 की। तो 29 को शब-ए क़द्र मनाइए। और शब-ए क़द्र में प्यारे आका ने फरमाया है कि अगर 4 रकत नफल पढ़ी जाए ईशा के बाद, ये नहीं पूरी रात जागो। शब-ए क़द्र का ये मतलब नहीं है कि पूरी रात जागो और पूरी रात जो है जागो मोबाइल खोल करके देखो, ये नहीं। ईशा की नमाज मगरिब पढ़िए, ईशा पढ़िए, और ईशा के बाद 4 रकत नमाज नफिल पढ़िए, 2-2 करके। किस इरादे से? क़ज़ाए उम्री के इरादे से, क़ज़ाए उम्री के इरादे से। तुम्हारे जिंदगी में जितनी नमाजें अदा हुई है अदा हो जाएंगी, सिर्फ 4 रकत नफिल पढ़ना है। यानी 4 रकत आपको पढ़ना है, 2-2 करके। पहली रकत में अलहम्दु के बाद आयतल कुर्सी, दूसरी रकत में अलहम्दु के बाद इन्ना आतैनाकल कौसर 15 मरतबा। इसी तरीके से 4 रकत मुकम्मल कर लीजिए। तो अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे पिछली नमाजें जो कज़ा हो गई हैं, किसी नफिल की बरकत से खुदा तुम्हारे सारी नमाजों